अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर शबीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द बोल्ड साइड। और आज 14 अगस्त, तो 14 अगस्त की खुशियां हर पाकिस्तानी को बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान यूं ही तरक्की की राह पर गामजन होता, बल्कि यूं ही नहीं, अल्लाह ताला बिल्कुल वैसे तरक्की की राह पर पाकिस्तान को गामजन करे जैसा हर पाकिस्तानी ख्वाब देखता है। और मेरी दिली तौर पर दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ना सिर्फ एशिया का बल्कि एक दुनिया का सुपर पावर बनाए। और सब कह दीजिए आमीन। और हम आगे भी चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के। तो मैं गुलबर्ग वाली साइड से जा रहा था और फिर बाहर फिरोज़पुर रोड वाला भी मैंने विज़िट किया, तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारी फैमिलीज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा कारकुन थे। और जो भी पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में अपना किरदार अदा करना चाह रहे थे, वो सब लोग दूर दराज से आ रहे थे, पैदल ट्रैवल करते हुए आ रहे थे। तो जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की आज़ादी में। ये वो पाकिस्तानी हैं जो हकीकी मायनों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज की जो रात थी, यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट खिताब हुए, जिसमें इमरान खान साहब की स्पीच थी जो ख़ास थी। और ये कैसी स्पीच थी, इसमें उन्होंने क्या कहा, उनका कहने का मकसद क्या था, उनका अगला लाहे अमल क्या था, तो इस वाले से भी मैं डिस्कशन करूँगा। ये मैंने कुछ शॉर्टकट बना के रखे हैं, कुछ 12 पॉइंट्स बना के रखे हैं इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से। इन शॉर्ट या आपको मैं ब्रीफ करूँगा। वैसे तो उन्होंने जो तकरीर थी 2-2.5 घंटे के राउंड अबाउट उन्होंने तकरीर की, तकरीबन सवा घंटे तक, दो सवा घंटे तक उन्होंने तकरीर की है, जो कि बहुत लंबी तकरीर थी। और उनकी तकरीर के दरमियान जो है सेलिब्रेशन भी हुई, क्योंकि 12 बज गए थे और 13 अगस्त की रात को जलसा शुरू हुआ और 14 अगस्त में वो दाखिल हो गया। तो इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो ख़िताब करते हुए राना सनाउल्लाह को कहा कि राना सनाउल्लाह, तुम बाज आ जाओ, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है और बहुत जल्द मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ कानून के मुताबिक। और मुझे पता है कि इनको मैंने कानून के जो है रास्ते से किस तरह से चित करना है और किस तरह कानून की जो है ना वो पकड़ से इनकी गर्दन को पकड़ना है। तो लेट्स सी परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं। और काफ़ी उन्होंने पीडीएम को, ख़ास तौर पे नून लीग को लिताड़ा है। तो देखते हैं परवेज़ इलाही साहब आगे क्या करते हैं। तो अभी तो वो वज़ीर आला हैं, देखते हैं वो अपनी बात पर कितना साबित कदम रहते हैं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। और उनके बेटे भी यही कह रहे हैं। तो लेट्स सी कि वो अपनी बात पे कितना कायम रहते हैं, क्योंकि सियासत में कोई भी जो है वो बयान हरफ आखिर तो नहीं होता, यू टर्न हर कोई लेता है। और बदनाम तो हमारे खान साहब हैं। तो आता हूँ मैं अपनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की तरफ। इमरान खान साहब ने तकरीर में क्या कहा, कौन सा लाहे अमल था, उनका फ्यूचर के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे, वो मैंने 10 से 12 उनकी तकरीर के जो है 12 की पॉइंट्स लिख के रखे हैं अपने पास, ये मेरे सामने है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने डिस्कशंस की हकीकी आज़ादी के हवाले से कि हकीकी आज़ादी की वो तहरीक जो है वो लेके चले हैं, जिस तरह से मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और एक अवाम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से निकाला गया और एक ख़त के थ्रू, और जिसके बाद एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नाफिज हुआ और उसके बाद जो मुल्क का हाल हुआ है वो आप सबके सामने है। तो वो उनके कहने का मकसद था कि पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हकीकी मानों में आज भी आज़ाद नहीं हुआ। जिस तरह से अक्सर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी से आज भी आज़ाद नहीं हुआ। तो उनका भी ऑलमोस्ट वही पॉइंट था। और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि इन 10-12 में से की पॉइंट है, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल का लाएमल दिया। और उन्होंने तकरीबन जो है वो अपने क्राउड को चार्ज रखने का फ़ैसला किया और पीडीएम पे मुसलसल प्रेशर डालने का फ़ैसला किया है। तो क्राउड को देखते हुए उन्होंने जो जिस तरह से चार्ज था क्राउड, तो उन्होंने अपनी जेब से उसी तरह जिस तरह ख़त निकाला, जैसे अमरीकी कॉन्स्पिरेसी वाला ख़त निकाला, और इसी तरह एक ख़त निकाला उन्होंने पढ़ा कि वो मुस्तकबिल का जो लाया अमल है वो क्या था, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो 16 शहरों के अंदर वो जलसे अपने करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर चार्ज को मज़ीद जोशो जज्बा उनका बढ़ाएंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं कि अगर गर्म लोहे पे थोड़ा मारे तो लोहे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लिया जाता है, और अगर ठंडा पड़ जाए तो यकीनन फिर मुश्किल हो जाती है। तो अपने क्राउड को चार्ज रखना चाहते हैं और पीडीएम पे मुसलसल प्रेशर डाल के रखना चाहते हैं। तो कौन कौन से शहरों में करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको नाम लेता चलूँ 1 बाय 1। रावलपिंडी में करने जा रहे हैं, कराची में करने जा रहे हैं, मुल्तान में, मर्दान में, सक्खर, पेशावर, अटक, एबटाबाद, इस्लामाबाद, सरगोदा, झेलम, बहावलपुर, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा में भी वो जलसा करेंगे। इसमें उन्होंने ख़ास तौर पे मुखातिब करते हुए 2 शहरों के हवाले से कहा, कराची और सक्खर का जब नाम है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू, सिंध का सबसे बड़ा डाकू आसिफ जरदारी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मसरूफियात की वजह से कि मैं उसके ख़िलाफ़ उसके मद्दे मुकाबिल आऊँ और उसको बताऊँ और उसको गिरबान से पकड़ के बाहर निकालूँ। और इस तरह की उन्होंने बातें की। तो अब मैं टक्कर देने आ रहा हूँ, आसिफ जरदारी तैयार रहो, कान खोल के सुन लो, इस तरह से उन्होंने कहा। और बड़ा ज़बरदस्त वो लग रहा था, क्राउड एक रिस्पॉन्स
अनाउंस जिस तरह से कर रहा था, तो वो बड़ा अमेजिंग था। जो इसी पॉइंट का जो दूसरा की पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने अपनी जो टाइगर फोर्स, आपको याद होगा उन्होंने क्रिएट की थी नौजवानों की, तो उसको एक्टिव करने का दोबारा फैसला किया है। और उनका कहना था कि जितने भी नौजवान लड़के लड़कियाँ वो तैयार हो जाएँ और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो अगर डोर टू डोर कैंपेन में जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, वो हर्डल भी क्रिएट करेगी और आपको रोकेगी और आप पे तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका कप्तान हमेशा जो है वो कभी घबराया ना था, ना है, ना और कभी घबराएगा। तो हमेशा आपने अपने कप्तान के साथ खड़े रहना है। इस तरह की उन्होंने काफ़ी बात की अपने टाइगर फोर्स को मुखातिब करते हुए और कहा कि आप हकीकी आज़ादी का पैगाम डोर टू डोर लेकर जाएंगे। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो कहते हैं कि अमेरिका का मैं कभी भी दुश्मन नहीं हूँ और मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका से मैं जो हूँ, बल्कि क्योंकि पाकिस्तान से जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं, सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट्स है वो पाकिस्तान अमेरिका को करता है। और जितने भी पाकिस्तान के काबिल तरीन लोग हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं और वहाँ से एक रेवेन्यू बड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से भेजते हैं, तो अमेरिका से भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो डॉलर्स आते हैं और रेवेन्यू ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत करके भेजते हैं। तो उनका कहना था कि मैं हमेशा दोस्ती चाहता हूँ, दुश्मनी कभी भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ग़ुलामी कभी भी नहीं चाहता अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से मुशर्रफ के दौर में अमेरिका डिक्टेशंस देता था मुशर्रफ को, मुशर्रफ जो है वो लेट जाता था, और जिस तरह से वो फिर तालिबान आए, जिस तरह से मुल्क दहशतगर्दी की तरफ गया और 80,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ, बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, 30-40 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट्स गई, मुल्क जो है वो एक पीसफुल क्राइसिस से निकल के जो है बदअमनी की तरफ चला गया। तो ये एक उनका पॉइंट था। जो चौथा पॉइंट में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो हिकमत अमली बनाई, वीडियोस चलाई, और वीडियोस में सबसे पहले उन्होंने आगाज़ किया कायद-ए-आज़म की वीडियो से, जिसके अंदर कायद-ए-आज़म अंग्रेज़ी में फरमा रहे थे कि ब्रिटिश की ग़ुलामी से निकल कर पाकिस्तान हिंदू की ग़ुलामी में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान अपना एक मुस्लिम कंट्री, एक आज़ाद रियासत बनना चाहती है, एक आज़ाद इस्लामिक रियासत बनना चाहती है। और उनका साथ ये भी कहना था पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत तो बन गया, लेकिन अगेन वो पहले पॉइंट पे है कि पाकिस्तान आज भी हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सका। उन्होंने नौजवानों को, लोगों को एहसास दिलवाया कि आज भी हम एक तरह से ग़ुलामी में हैं। 5वां नंबर पे उन्होंने ख्वाजा आसिफ की वेंटिलेटर वाली मशहूर क्लिप चलाई, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि अगर अमेरिका अपना वेंटिलेटर खींच ले पाकिस्तान डेड हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ की एक वीडियो चलाई, जिसके अंदर वो कहते हैं मैं मांगना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, क्या करें, अरब ममालिक से मुखातिब थे, तो हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे और आपका कर्ज चुका देंगे। तो ये वाली उन्होंने वीडियो चलाई, किस तरह से भीख मांग रहे हैं दर बदर। तो और इसके अलावा नवाज़ शरीफ की उन्होंने वीडियो चलाई, जिसके अंदर वो ओबामा के साथ एक ख़त लेके बैठे हुए और डिस्कशंस कर रहे हैं और थैंक यू भी ख़त के ऊपर से दे के पढ़ लें। इस कदर घबराए हुए थे, इस कदर ज़हनी गुलामियत का शिकार थे। वैसे मकसद उनका ये था। जो 7वां पॉइंट है कि वो उन्होंने कहा कि वही जो रिपीट है अगेन कि अमेरिका की जंग में मुशर्रफ ले गया और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ, तालिबानों ने अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, हमने अपनी ज़मीन दी, ड्रोन अटैक्स हुए, वज़ीरिस्तान में हुए, हमारी ज़मीन इस्तेमाल अमेरिका ने की और आज भी अड्डे मांग रहे हैं और हमें बिलियन ट्रिलियंस का नुकसान हुआ और मुशर्रफ ने की और ये गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। तो ये उन्होंने बताया। जो 8वां पॉइंट था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी तकरीर के दौरान 12 बजे और फिर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हुई, आतिशबाजी हुई और मिली नगमे गाए गए और तराना भी पढ़ा गया। और इब्रारुल हक साहब ने ये तराना गाया और सब ने मिल के जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो 15 से 20 मिनट इस सारे प्रोसेस में लगे, क्योंकि खान साहब की जो तकरीर है ना वो तकरीबन 2 घंटा 10-15-20 मिनट ऊपर 2 घंटे से ज़्यादा तवील तकरीर थी उनकी। तो एक बहुत बड़ी लंबी तकरीर थी और क्राउड भी स्टिल चार्ज था और कोई भी जितने भी क्राउड था वो अपनी जगह से नहीं हिला। तो जो 9वां पॉइंट है वो ये था कि एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से वो मशहूर ज़माना जो आप सबको पता होगा, खान साहब ने सवालात उठाए थे कि करोड़ों अरबों की जायदाद जो है वो एवन फील्ड वाली, लंदन वाली, वो कहाँ से आपके पास है, इसकी मनी ट्रेल दें। तो मरियम नवाज़ का जियो के ऊपर एक मशहूर ज़माना क्लिप था सना बुचा के प्रोग्राम में कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके ऊपर फिर बहुत सारे जो हैं वो उनके ख़ानदान ने सवाल जवाब दिए, लेकिन उसके बाद कोई खातिर ख्वानी हुई, जिसके अंदर नवाज़ शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े हुए होके कहा कि ये वो ज़राए और ये है वो कतरी ख़त। और उसके बाद हमजा शहबाज के भाई जो सलमान शहबाज है उन्होंने भी कहा कि ये हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने लातालुकी का इजहार किया। इसके बाद बिल आखिर जो है वो कहते हैं कि झूठ के कोई सर पैर नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, तो झूठ पकड़ा गया। इनके भाई हुसैन नवाज़ जो है वो आए, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को कहा कि मैं प्रॉपर्टी को ऑन करता हूँ। वीडियो ये चल रही है, लाखों लोग देख रहे हैं और वीडियो में वो कहते हैं कि जी मैं प्रॉपर्टी को ऑन करता हूँ, ये प्रॉपर्टी हमारी अपनी है और मेरी हमशीरा के नाम पे है। इस वक्त किसी कंपनी मुख्तलिफ 2-3 कंपनीज़ का उन्होंने नाम लिया, उस कंपनी के अंडर है ये प्रॉपर्टी। और जो 10वां पॉइंट था उन्होंने कहा कि ये मुझे
नाअहल करवाना चाहते हैं, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू और मुख्तलिफ अदलिया के थ्रू, अदालत के थ्रू मुझे नाअहल करवा के जो है वो एक डील करना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ को मुल्क में वापस ला के उसकी नाअहली और मेरी नाअहली के दरमियान एक डील रखना चाहते हैं कि अगर जी नवाज़ शरीफ अहल होगा तो ही आप अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के, अदरवाइज़ आप भी नाअहल रहेंगे, नवाज़ शरीफ तो नाअहल रहेंगे, आप भी नाअहल रहेंगे। तो वो कह रहे हैं मैं इनके ब्लैकमेल में बिल्कुल नहीं आऊँगा, तो ये मुझे जानते नहीं है वगैरह वगैरह, जिस तरह की वो तकरीर में अक्सर बातें किया करते हैं। जो 11वां पॉइंट था, उन्होंने कहा कि अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जी आप लाडले के लिए जो है वो इंसाफ फराहम कर रहे हो, हमें इंसाफ नहीं दे रहे। तो ये एक बड़ा वो एक फाशिज़म वाला ये पॉइंट खेल रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि लोगों को हरास किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है, जो उनके अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हर्डल बनाया जा रहा है और रास्ते रोके जा रहे हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती मेरे ख़िलाफ़ बयान दिलवाए जा रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहा था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दो वगैरह वगैरह वगैरह। और ARY के हवाले से उन्होंने काफ़ी जो है कि इज़हार तशवीश का इज़हार किया कि शहबाज गिल का अपनी एक उनका बयान था जिसके वजह से ARY को बंद करना, वो कह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है और उनका लाइसेंस जो है उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने मनसूख किया है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो 12वां पॉइंट है वो सबसे खौफनाक है। उन्होंने कहा कि फ़ौज और ये मुझे फ़ौज से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फ़ौज मेरी अपनी है। मैं अपने गुज़िश्ता क्लिप्स में भी कह चुका हूँ, उन्होंने वो भी क्लिप्स चलवाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी जान भी चाहती है तो जाए, लेकिन फ़ौज जो है वो हमारी है। आपने फ़ौज की रिस्पेक्ट और फ़ौज के साथ खड़े रहना है, फ़ौज को पुशअप करना है, फ़ौज को उठाना है, आपने फ़ौज के साथ खड़े रहना है, क्योंकि फ़ौज होगी तो हम होंगे, अदरवाइज़ हम नहीं होंगे। मेरी जान से ज़्यादा फ़ौज की इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके इस एजेंडे में बिल्कुल नहीं आऊँगा, तो आप सब ने भी जो है वो मेरे साथ खड़े होना है, फ़ौज के साथ खड़े रहना है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो इमरान खान साहब ने जो डिस्कस किया है अपने तकरीर के अंदर, जो मैंने इन शॉर्ट करके आपको जो है वो बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि इस हकीकी आज़ादी के हवाले से उन्होंने 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब में क्या तकरीर की। 2 घंटे से ज़्यादा ये तकरीर थी, तो एक बहुत बड़ी तकरीर थी। तो अपनी राय का इज़हार करें, तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।